कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। राम राम सभी को मेरी तरफ से। और आज की शुरुआत में आज वीडियो की शुरुआत मैंने नहाकर की है और नहाने के बाद रोटी बनाई थी, क्योंकि बच्चे कुछ घर पर ही इनकी छुट्टी हो चुकी है, इसलिए कम टाइम मिलता मुझे स्टिचिंग का। फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने पहले नहा लिया था। मैं बाद में करूँगी और कुछ, तो फिर झाड़ू झाड़ू निकाल दी थी और सारा काम कर दिया था। तो देखिए ये शाम की वीडियो है। शाम में झाड़ू काटी थी, तो सुबह तो मैंने पहले ही काट ली थी, फिर नहाई थी, फिर रोटी राटी बनाई थी, इसलिए ये शाम की वीडियो है। तो छोटी छोटी क्लिप ले रही हूँ और मुझे इतनी वीडियो बनाने आती, माड़ी माड़ी लेकर। आप बताओ किस टॉपिक पर वीडियो अच्छी लगती है आप सभी को? स्टिचिंग वीडियो अच्छी लगती है या और कुछ बनाऊं? तो ये बच्चे हैं, मैं पहले आ गई थी, घेर में जा रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज धूप है और 12:30 का टाइम हो चुका है। तो ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नहाना था, इसलिए घेर में गाय को नहाऊंगी, तो ये भी नहाएंगे, इसलिए जा रहे हैं। तो ये मेरा घेर में ये बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। तो दोपहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, तो आप अपना ख्याल रखो और बच्चों का ध्यान रखो, और गाय भैंस रखते हो तो उनका भी ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। मैं अपनी गाय को 2 बार नहवाती हूँ, एक तो दोपहर को और एक शाम को, क्योंकि देखिए दोनों गाय गाभिन है और इतनी ज़्यादा गर्मी है, कहीं बच्चा नहीं गिर जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये मैंने दलिया पीसा था, खाने का दलिया पीसा था, तो इसको छान रही थी मैं। जो चूरा सा था वो निकल जाएगा इसलिए, और फिर चूरा पहले बच्चों ने नहवा दिया था, इतना मैंने दलिया पीसा छाना। फिर बच्चे नहाने लगे ड्राम में बढ़कर, फिर मखा नीचे से नहीं नहवाते बच्चे, ऊपर ऊपर से नहवाते। मखा एक बार मैं नहवा दूँ, तो फिर मेरी वीडियो याद आ गई, तो मैंने क्लिप ले ली थी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उसी पर लाने की बहुत कोशिश करूँगी। वैसे तो मुझे स्टिचिंग की पसंद है, पर ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, टाइम लग जाएगा, थोड़ा कर लेती हूँ, टाइम लगता है थोड़ा कर लेती हूँ, तो फिर मैंने सोचती हूँ छोटी छोटी क्लिप कैसे लूँ। तो इसलिए आप बताओगे वीडियो स्टिचिंग की अच्छी लगती है या वैसी, तो मैं वैसे ही लाने की कोशिश करूँगी, कोशिश कर लिया करूँगी। तो कमेंट जरूर कर दिया करो। तो ये 1 बजे का टाइम हो चुका है, तो मैं इनको नहा कर इनके नीचे को धो कर, ताकि अच्छे से नहा ले। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है इसलिए। तो मैं ज़्यादा किसी के जाती आती नहीं हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ, घेर का, घर का, और जो मैंने स्टिचिंग का काम तो सबको नहा कर मैं वापस घर पर जा रही थी, और ये जो ले रही थी मैं, इसमें दलिया था खाने का जो पीसा था, तो उसको शाम को बनाऊंगी मैं। तो ये बच्चे आगे आगे जा रही है, मैं पीछे पीछे। तो ये सूट की कटिंग दिखाई थी मैंने आपको, थोड़ी स्टिचिंग दिखाई थी गले का नेक, तो उस दिन ये आधा रह गया था, तो आज ये पूरा हो गया, इसलिए आज दिखा रही हूँ। तो देखिए इसको प्रेस करने रह रही है, बाद में प्रेस करूँगी। तो स्टिचिंग इसकी हो चुकी है, और एक और जो कई दिन का धरा था
कई दिन का नहीं, कई महीनों का बचा था, तो उसको दिखाऊंगी मैं। तो देखिए टाइम नहीं लग रहा था ना, इसलिए तो ये रहेगा। था इसके बाजू लगाने और नीचे फोल्ड करना रह रहा था। तो देखिए इसको मैंने कलियों में काटा था, तो इसको आज मैं पूरा करूँगी। पूरा करने के बाद इसको दिखाऊंगी तो कैसा लगेगा। और इसकी पेंट सिमनी भी रह रही है, तो इसलिए। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या पसंद है, आप क्या देखना चाहते हैं, तो वही दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और देखिए आपने जो पसंद है, जो स्टिचिंग पसंद है या जो और चीज़ पसंद है, तो आप ज़रूर करना। किसी की बकाई मारने की ज़रूरत नहीं है। आपका हस्बैंड मना कर रहा है तो फिर भी आपको देखो, मैं समझाऊंगी आपको कैसे करना है। तो ऐसे करना है कि अपने हस्बैंड को बताना कि मुझे स्टिचिंग पसंद है, और जो स्टिचिंग पसंद है मुझे, और मैं किसी स्टिचिंग का काम करना चाहती हूँ, सूट सिलना चाहती हूँ, तो वो नहीं करे, मैं मना करे। तो देखिए आपने आप अपना जो सूट है वो सिलो पहले अच्छे सुंदर सुंदर, तो फिर कहना देखो कैसा लगा सूट, वो अच्छा बताए ना, तो फिर पूछ लेना। ये सिलने लग जाऊँ सूट फिर भी मना करे, तो आप एक काम करना कि तो आप जो आपके आसपास हो उसको कहना मैं स्टिचिंग का काम करने लगी हूँ, तो आपको स्टिचिंग का काम सूट समवाने हैं या और कुछ करवाना है तो मैं कर दूँगी। तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं तेरे हस्बैंड को। और फिर वो कहते तो सूट आने नहीं लग जाएंगे, एक बहुत ज़्यादा सूट आने लग जाएंगे, कोई समाएगा फिर भी, तो आप सिलने लग जाना। और फिर जो रुपये थे वो जब रुपया आए सूट के, तो जब उनको दिखाना, देखिए किसी ने वैसे ही सूट की सिलने के लिए बोला मेरे देखकर, तो मैंने सूट सिल दिया और ये पैसे हैं, इतने पैसे मिले हैं, तो क्या अब मैं सिल सकती हूँ सूट। फिर वो रुपये देख कर या और कुछ समझ कर कि अगर हाँ भी भर दे, तो ज़रूर अपने सपने के लिए लड़ना ज़रूरी है, तो मना करे। फिर भी आप एक दो सूट आएंगे, ज़्यादा नहीं आओ, फिर भी अपना करते रहना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जब तक देखा है कोई किसी के सपने की और हस्बैंड ला लो चाहे और कोई भी ला लो, चाहे कोई किसी की बाबत नहीं रखता, सब अपने काम से काम रखते हैं, मतलब अपना ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। तो आप भी अपने बारे में सोचो। मैं ये नहीं कह रही है कि अपने हस्बैंड की और किसी के बारे में नहीं सोचना, फिर थोड़ा ध्यान अपने आप पे देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं लगता लड़कियों को तो ज़्यादातर अपना ये भी जो सपना है, जो अब मौका है, आप अपने घर पर हो तो सीख सकते हो बहुत कुछ है। ससुराल में क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आगे की आगे छोड़ो। तो आप अभी भी जो 8वीं 7वीं 6वीं 8वीं में 9वीं में 10वीं में है, तो स्टिचिंग का काम ज़रूर सीख लेना चाहिए। क्योंकि देखिए इतने अपनी 12वीं हो जाएगी तो बहुत कुछ आ जाएगा सहज सहज, तो सारी चीज़ सीखनी बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पहले इतनी समझ नहीं थी और ना मैं पहले लाग जाती सिमन अपने घर पर, तो सिमती तो थी मैं अपने घर पर अपनी मम्मी के, और घर पर जो भी सिलवाता था उसके सिल लेती थी, बिना रुपयों में सिल देती थी, तो रुपये नहीं लिए थे मैंने। लेकिन अब जो भी है आप स्टिचिंग सीख रहे हो या कुछ करने हो, चाहे थोड़े रुपये ले लो, रुपये लेने ज़रूरी है अपनी मेहनत के, तो ज़रूर सिलना। थोड़ी बहुत मेहनत लगती है ना आपकी, तो आपने थोड़े रुपये ले लेना है सीखते टाइम भी सिलो तो इस तरह आप को मोटिवेट मिलेगा कि मुझे पैसे मिले हैं अपनी मेहनत के, तो ज़रूर आप पैसे लेना। और
तो थोड़ा लेना। जो करवा लोग 200 रुपये लेते हैं, तो आप सिलाई सीख रहे तो आप 100 रुपये ले लो, 120 ले लो, इतने ले लो, पर लेने पक्का ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आप जब आप मोटिवेट होके और आपको आगे जो स्टिचिंग का काम शुरू करोगे, तो उसमें रुपये मांगने की मेहनत हो तो शर्म नहीं आएगी। तो नहीं तो फिर बाद में कहती आना शर्म आएगी कि मेरे को इतने सूट के पैसे हैं। मेरे में खुद अभी भी शर्म है, कहती आना बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तो इसलिए यही मैं कहती हूँ जो मैंने सीखा उससे, कि अपनी मेहनत के रुपये लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने आप पर भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर में बहुत ज़्यादा सभी का रहता है दुख दर्द, कोई कुछ कह देता है, सबके होता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके घर में लड़ाई झगड़े या और कुछ नहीं होता, सबके घर में ही होता है। तो अपना दिमाग दूसरी चीज़ में सीखने के लिए कुछ लगाओ, दिमाग ज़्यादा लगाओ कि मैंने अब ये सीखना है। तो लड़ाई झगड़े से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो। और जब लड़ाई हो, जब चुप रहो। समझने वाला तो वैसे ही समझ जाएगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं रहती। जिसने समझना है, जिसने आपको गलत समझ लिया तो गलत ही समझेगा। उसके लिए आप कितना ही ज़्यादा कर लो, कितना ही कर लो, तो ज़्यादा समझाने एक बार बताओ नहीं मैंने वो किया है, मैंने ये नहीं किया, फिर भी नहीं माने, तो उसको मत समझाओ। क्योंकि उसने समझना होता तो शुरू में कहते ही समझ जाते, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होती उसको। तो ज़्यादा उस चीज़ में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अपना जो करना चाहते हो उसमें दिमाग लाओ, क्योंकि वो आपके आगे काम आएगा। कोई किसी के काम नहीं आता। और नहीं जो लुगाई चुगली करती है उनसे ज़्यादा दूर रहो। आपने कुछ करना है तो वो कहते हैं ना, जब आपको न पता लगाना है कि आपका कौन है, 10-20 दिन आप गायब हो जाओ सबकी नज़रों से, और फिर देखना कोई पूछता है कि नहीं पूछता, ठीक हो कि ना हो। बहुत ही कम पूछेंगे, बहुत ही कम पूछेंगे। इसलिए अपनी जो आप करना चाहते हो उस पर ध्यान दीजिए, और ज़्यादा दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। दूसरे आदमी हैं भड़काने के लिए। और शुरू में आप स्टिचिंग का काम करने लग जाओगी तो कोई एक आधा ऐसा मिलेगा जो आपकी स्टिचिंग में या और कुछ चीज़ में ज़रूर निकालेंगे। तो उससे गुस्से में नहीं, उससे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं। अपने दिमाग में वह बात बिठाने की ज़रूरत नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। ज़रूर सभी का होता है, सबके दिमाग होता है। तो एक आधा ऐसा होता है जो आपको निगेटिव करना चाहे, इसलिए आपको दूसरों की बातों में नहीं आए। आपने अपने आप पर भरोसा रखना है। ये सिखाने की कोशिश की थी लेकिन मेरे से मिस्टेक हो गई, तो इसको मैं सुधार लूँगी। तो फिर आपको स्टिचिंग करके ज़रूर दिखाऊंगी, और कमेंट में बताना कि इसमें क्या गलती की। और मिलती नेक्स्ट वीडियो में।